हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। मेनली हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ ये जो आया हुआ है तो क्या है कि हर्षा इंजीनियरिंग कंपनी अगर आप देखोगे तो हर्षा इंजीनियरिंग कंपनी ये 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी और उन्होंने IA largest manufacturing of precision business cases है। In terms of revenue, the organized sector in India, this is very good company and ये mainly इसका आप अगर बेसिक ये देखोगे तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेरिंग केजेस इसके अंदर तकरीबन ये बहुत अच्छे पोजीशन पे है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है। इसकी प्रेजेंस जो देखोगे तो 25 कंट्रीज़ में ऑल 5 कॉन्टिनेंट जो हम लोग माने जाते हैं उसके अंदर प्रेजेंट है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका में। इसका बिजनेस जो है वो मेनली 2 सेगमेंट में है, एक तो इंजीनियरिंग बिजनेस और ये दूसरा है सोलर EPC बिजनेस। अगर आप स्टडी करते हैं तो इंजीनियरिंग बिजनेस में इन मेनली बेरिंग केसेस बनाती है जो ब्रास, स्टील और पॉलीमर के होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड थिंग्स है जो प्रेसिजन स्टैम्प कंपोनेंट है। वेल्डेड असेंबलीज, ब्रास का केजिंग एंड केसेस, ये इसके अंदर भी इनकी महारत है। सेकंड बिजनेस इनका है जो है सोलर EPC बिजनेस। सोलर EPC बिजनेस में ये जो कंपनी है इसके अंदर ऑल सोलर फोटोवोल्टिक रिक्वायरमेंट ये पूरी करती है और ऑपरेशनल और मेंटेनेंस के सॉल्यूशंस और सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। और सोलर सेक्टर आप जानते ही हो आज के डेट में अब बहुत राइजिंग सेक्टर है, इसके अंदर इनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अभी अगर आप कंपनी के मुताबिक हर्ष अभी तक उन्होंने 1200 टाइप के प्रोडक्ट्स उन्होंने डेवलप किए हुए हैं और इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो 5 जगह पे है उसमें 2 अपने चैनगोदर में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। मोरेयाम जो अहमदाबाद के बाजू में उस उधर एक फैसिलिटीज़ है। चाइना में चेंगसू करके जगह है वहाँ पे एक है और ब्रासो इन रोमानिया में एक फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। अभी इनके यहाँ पे 3 होली ओन सब्सिडीज है। एक तो है हर्षा प्रेसिजन बेरिंग कंपोनेंट चाइना जो चाइना में प्रेजेंस है, जैसे मैंने बताया कि उनकी फैक्ट्री वहाँ पे है, उसके वहाँ का ये सब कारोबार देखती है। सेकंड है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है जिसको HASPL अमेरिकास कॉरपोरेशन करके का बोला जाता है और नीदरलैंड में जो है वो हर्षा इंजीनियरिंग BV है। और एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है जो रोमानिया में है जहाँ पे आपको मालूम है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो हर्षा इंजीनियरिंग यूरोप SRL है। अभी इनकी स्ट्रेंथ क्या है तो ये डाइवर्सिव प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में ये इनके प्रेजेंस ऑल कॉन्टिनेंट में है और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन और ये बहुत राइज कर रहा है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन इनके क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे हैं, कंटिन्यूस इनके क्लाइंट के ऑर्डर्स बुक इनकी हो रही है। थर्डली देखोगे तो स्ट्रैटेजिकली इनके लोकेशंस है, इनके वेयर हाउसेस, इनकी फैसिलिटीज़, इनकी लोकेशन देखोगे तो स्ट्रैटेजिकली ये है जहाँ पे आगे पोटेंशियल बहुत है, जहाँ पे ये जो ग्रोथ के साथ ये भी बढ़ता जाएगा। सेकंड, इनका ग्रोथ का और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है और इनके पास बहुत एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड वर्कफोर्स है। अभी कंपनी मेनली इतना सब होने के बाद मेनली आता है कि कंपनी के अंदर मैं क्यों अप्लाई करूँ, तो इसका पहला कारण है वो है इसकी फाइनेंशियल कंडीशन। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन आप अगर देखोगे तो 19 के अंदर इनको 27 करोड़ का लॉस हुआ था और इनकी नेटवर्थ भी सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास थी। जो भी 20 में इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ के 21 करोड़ तक पहुंच गया और इनकी नेटवर्थ भी 378 करोड़ की हो गई। वही 21 में अगर जाओगे तो इनकी रिवेन्यू 876 करोड़ हो गई, टोटल एसेट 981 करोड़ के हो गए, 433 करोड़ की नेटवर्थ हो गई और 45 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। अभी 22 में इन्होंने जो ये किया है उनके एसेट्स 1158 करोड़ के हैं, 40 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू है
और प्रॉफिट है 91 करोड़। यानी अगर ट्रेजेक्टरी आप देखते हो तो इनकी ट्रेजेक्टरी में प्रॉफिट मार्जिन बहुत राइज कर रहा है, और सेकंडली इनकी नेटवर्क भी बढ़ रही है, जो कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। थर्डली, ये किस चीज़ के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो इसमें आप देखोगे तो इनका जो शेड्यूल रिपेमेंट है वो उनको करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिपेयर रिनोवेशन करना है वो करना है, और फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो नई मशीनरी लेने के लिए उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। अभी इसके बाद बात करेंगे इसके कंपनी के प्रमोटर कौन कौन है। तो प्रमोटर में राजेश शाह, हरीश रंगवाला, विशाल रंगवाला और पिलक शाह है। ठीक है, तो इसके बाद इसके आईपीओ की डिटेल जान देते हैं। ये आईपीओ आपको जैसे मालूम है, ये आईपीओ 14 तारीख को ओपन हुआ है और 16 तारीख को कल क्लोज हो जाएगा। अभी इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो 330 इसकी रेंज है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 45 शेयर का एक लॉट है, जो आपको मिनिमम लॉट लेना पड़ेगा एक, और एम्प्लॉय के लिए 31 रुपये डिस्काउंट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 50% QIB के लिए, HNI के लिए 15%, रिटेल शेयर के लिए 35% ये ऑफर किया हुआ है। अभी आज एक दिन हो चुका है इस IPO को, और ये IPO 5.29 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें QIB पोर्शन जो लास्ट में सब्सक्राइब होता है वो 0.09 है, NII पोर्शन 10 टाइम्स हुआ है, 10.87 टाइम्स हुआ है, रिटेल पोर्शन 5.29 टाइम्स हुआ है, और एम्प्लॉय पोर्शन 3.85 टाइम्स हुआ है। और ये टोटल में देखोगे तो 5 गुना ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अभी इसके अंदर जो रिव्यूज़ है, तो ब्रोकर्स में 17 ब्रोकर्स सब्सक्राइब का ये करते हैं, और एक भी अवार्ड का ये नहीं है, बाकी जो है वो न्यूट्रल है। मेंबर्स में 35 मेंबर्स जो मेन ये बॉडी होती है, तो वो भी इसको ये कर रही है, रिकमेंड कर रही है। अभी आप देखोगे तो इसका सब्सक्रिप्शन और ये देखने के बाद यानी जो आज का GMP है वो बता देता हूँ। तो आज का अप्रॉक्सीमेटली GMP जो बताया जाता है, ये हो सकता है कि ये 555 के लिस्ट हो जाए, तो 330 और 555 यानी 225 रुपये का आज का इसका GMP। ये GMP हमेशा चेंज होता रहता है, डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस। मार्केट अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर ये अच्छा का पैसा दे के जाएगा। तो इसके साथ इसका हर्षा, तो मेरी आपको राय है कि हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल में आप अप्लाई करें। IPO का लगने का चांस बहुत कम है, 5 में 1 को लगेगा। तो आप अगर अप्लाई करोगे तो आपका अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हर्षा इंजीनियर्स का IPO हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। मेनली हर्षा इंजीनियर्स IPO ये जो आया हुआ है, तो क्या है कि हर्षा इंजीनियरिंग कंपनी अगर आप देखोगे तो हर्षा इंजीनियरिंग कंपनी ये 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी, और उन्होंने IA लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रेसिजन बिजनेस केजेस है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू द ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया, दिस इज़ वेरी गुड कंपनी। एंड ये मेनली इसका आप अगर बेसिक ये देखोगे तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेरिंग केजेस, इसके अंदर तकरीबन ये बहुत अच्छे पोजीशन पे है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है। इसकी प्रेजेंस जो देखोगे तो 25 कंट्रीज़ में, ऑल 5 कॉन्टिनेंट जो हम लोग माने जाते हैं उसके अंदर प्रेजेंट है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका में। इसका बिजनेस जो है वो मेनली 2 सेगमेंट में है, एक तो इंजीनियरिंग बिजनेस और ये दूसरा है सोलर EPC बिजनेस। अगर आप स्टडी करते हैं तो इंजीनियरिंग बिजनेस में इन मेनली बेरिंग केसेस बनाती है जो ब्रास, स्टील और पॉलीमर के होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड थिंग्स है जो प्रेसिजन स्टैम्प कंपोनेंट में कंपोनेंट है। वेल्डेड असेंबलीज, ब्रास का केजिंग एंड केसेस, ये इसके अंदर भी इनकी महारत है। सेकंड बिजनेस इनका है जो है सोलर EPC